क्या आपने कभी एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस की है? दुनिया के जो असली अमीर लोग हैं, जो असल में मार्केट से भारी पैसा उठा रहे हैं, वह कभी इंटरनेट पर आकर शोर नहीं मचाते। वो कोई बहुत ग्लैमरस या दिखने में शानदार काम नहीं करते। उनके पास कोई फैंसी ऑफिस नहीं होता। वो कोई ऐसा वायरल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते जिसे देखकर आपके दोस्त इंप्रेस हो जाए। जबकि आज की जनरेशन क्या कर रही है? हम उन बिजनेसेस के पीछे भाग रहे हैं जो इंस्टाग्राम रील्स पर ट्रेंडी लगते हैं, जो बोलने में कूल लगते हैं। हम ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, एआई स्टार्टअप्स या किसी ऐसे काम के पीछे भागते हैं जिसका नाम बोलने में मजा आए। हमें सोशल मीडिया ने डोपामिन का एडिक्ट बना दिया है। हमें हर चीज जल्दी चाहिए, फास्ट कार्स, फास्ट मनी, फास्ट सक्सेस। लेकिन असलियत क्या है? ना बिजनेस चलता है, ना जेब में पैसा आता है, और मिलती है तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जहां एक्साइटमेंट होती है वहां असल में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। आज इस मास्टर क्लास वीडियो में मैं आपके सामने से वह कूल दिखने वाले बिजनेस का पर्दा उठाने वाला हूं। आज मैं आपको वो 6 बोरिंग यानी उबाऊ काम बताऊंगा जो दिखने में इतने सिंपल हैं कि आप शायद सड़क से गुजरते हुए इन पर ध्यान भी ना दें, लेकिन अंदर ही अंदर ये हर महीने लाखों करोड़ों की मशीन बने हुए हैं। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 और नंबर 6 ऐसे बिजनेस हैं जो आज भी इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में बिना किसी को भनक लगे लोगों को करोड़ों का मालिक बना रहे हैं। अब सबसे पहले इस साइकोलॉजी को समझो कि आखिर बोरिंग बिजनेस इतना पैसा क्यों बनाते हैं। इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? सिंपल सा रूल है, जहां ग्लैमर है, जहां चमक दमक है, वहां भीड़ है, और जहां भीड़ है वहां कंपटीशन इतना ज्यादा है कि प्रॉफिट मार्जिन कट कर 0 हो जाता है। लेकिन जो काम बोरिंग है उसे कोई करना ही नहीं चाहता। कोई भी अपने दोस्तों के सामने सीना तानकर यह नहीं कहना चाहता कि मैं कचरे का बिजनेस करता हूं या मैं दूसरों के गंदे कपड़े धोता हूं। और इसी ईगो, इसी झिझक के कारण वहां स्पेस खाली है, वहां मोनोपोली है। याद रखना, पैसा उस काम में नहीं है जो करने में मजेदार हो। पैसा उस काम में है जिसकी लोगों को हर दिन हर सुबह सख्त जरूरत हो। चलिए डीप ड्राइव करते हैं इन 6 बिजनेस मॉडल्स में और समझते हैं कि यह काम कैसे करते हैं। नंबर 1, कमर्शियल लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विस। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना? कपड़े ही तो धोने हैं, लेकिन इसके पीछे का डाटा और मार्केट साइज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज भारत के हर टियर 1 और टियर 2 शहर में वर्किंग कपल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पति और पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं। उनके पास वीकेंड पर आराम करने का टाइम नहीं है। कपड़े धोना और प्रेस करना तो दूर की बात है। अगर आप एक प्रीमियम और रिलायबल लॉन्ड्री सर्विस शुरू करते हैं जो टाइम पर कपड़े पिक करें और फ्रेश प्रेस करके डिलीवर करें, तो आप एक कस्टमर नहीं, एक सब्सक्राइबर बनाते हैं। इसे शुरू करने के लिए आपको शहर के बीचों बीच कोई महंगी दुकान नहीं चाहिए। आप शहर के बाहर एक छोटी जगह किराए पर ले सकते हैं। 2 कमर्शियल वॉशिंग मशीन और एक स्टीम आयरन से शुरुआत करें। अब इसे बड़ा कैसे करें? सिर्फ नॉर्मल कपड़े मत धोएं। स्नीकर्स यानी महंगे जूतों की क्लीनिंग, सोफे की क्लीनिंग और भारी पर्दों की ड्राई क्लीनिंग सर्विस भी जोड़ें। इनमें मार्जिन 90% तक होता है। एक इंसान महीने में कम से कम 4 बार कपड़े लॉन्ड्री में देता है। एक बार किसी वर्किंग प्रोफेशनल को आपकी आदत लग गई तो वह हर महीने आपको फिक्स पैसा देगा। और अगर आपने सिर्फ 5 हॉस्टल, 2 छोटे होटल्स या किसी अस्पताल के साथ B2B कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपका मंथली रेवेन्यू सीधा लाखों में पहुंच जाएगा। यह काम बोरिंग है, लेकिन इसका कैश फ्लो इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसके आगे फेल हैं। नंबर 2, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यानी पानी का बिजनेस, पानी बेचना। इससे ज्यादा उबाऊ क्या होगा? लेकिन रियलिटी ये है कि भारत में साफ पीने के पानी की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। हर साल ग्राउंड वाटर का लेवल गिर रहा है, नलों में पानी गंदा आ रहा है और साफ पानी की डिमांड सिर्फ ऊपर जा रही है। लोग आज रेस्टोरेंट्स, कॉरपोरेट ऑफिसेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स और अपार्टमेंट्स में रोजाना 20 लीटर वाले पानी के जार मंगवाते हैं। शादियों में, इवेंट्स में पानी की बोतलों की लाखों में खपत होती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है इसका रिकरिंग रेवेन्यू, यानी ऐसा पैसा जो बार बार आता है।
इसे शुरू करने के लिए एक छोटा आरओ प्लांट लगाना होता है। इसके लिए FSSAI और ISI का लाइसेंस चाहिए। एक डिलीवरी व्हीकल और कुछ पानी के जार्स, एक 20 लीटर का जार फिल्टर करने की कॉस्ट मुश्किल से 3 से 4 रुपये आती है और वह मार्केट में 30 से 40 रुपये में बिकता है। जरा सोचिए मार्जिन कितना बड़ा है। आपको रोज नए कस्टमर नहीं ढूंढने, वही ऑफिस, वही घर, वही दुकानदार आपसे रोज पानी खरीदेंगे। गर्मियों के सीजन में तो सप्लाई कम पड़ जाती है, लेकिन डिमांड पूरी नहीं होती। एक बार इन्वेस्टमेंट करो और फिर यह सिस्टम एक एसेट बन जाता है जो आपको सोते हुए भी पैसा कमा कर देता है। नंबर 3, पार्किंग स्पेस लीजिंग, यानी पार्किंग की जगह किराए पर देना। यह वो बिजनेस है जिसे सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। आप सोचेंगे क्या मैं अब गाड़ियां पार्क करवाऊंगा? लेकिन मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या किसी भी भीड़ भाड़ वाले शहर के मेन मार्केट में जाकर देखो, गाड़ियां खरीदने वाले हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीन उतनी ही है। पार्किंग आज एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। अगर आपके पास या आपकी किसी जानने वाले के पास कमर्शियल एरिया, रेलवे स्टेशन या अस्पताल के आसपास कोई खाली प्लॉट पड़ा है, तो उसे डंपिंग ग्राउंड या कूड़ा घर मत बनने दो। उसे एक पे एंड पार्क में बदल दो। इसमें आपका प्रोडक्ट क्या है? कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ जमीन को समतल करवाना, एक एंट्री बैरियर लगाना, CCTV कैमरा और एक सिक्योरिटी गार्ड। अब इसे नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं? उसी पार्किंग लॉट में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV संगीत चार्जिंग स्टेशन लगा दो। लोग गाड़ी पार्क करेंगे, वो चार्ज होगी और आप पार्किंग के साथ साथ बिजली बेचने का भी पैसा कमाएंगे। अगर उस जगह पर रोज सिर्फ 50 गाड़ियां और 100 बाइक्स भी पार्क होती हैं, तो बिना किसी इन्वेंट्री, बिना किसी मशीन के खराब होने के डर के आप महीने का लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। यह प्योर पैसिव इनकम का सबसे बेहतरीन और सबसे बोरिंग उदाहरण है। नंबर 4, पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सर्विस। दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन घरों में दीमक, दुकानों में चूहे और रेस्टोरेंट्स में कॉकरोच आना कभी बंद नहीं होंगे। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लोग खुद सॉल्व नहीं कर सकते। वह खुद जहर लेकर पूरे घर में स्प्रे नहीं कर सकते। उन्हें अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी की चिंता होती है। उन्हें एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए। पेस्ट कंट्रोल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई करोड़ों की फैक्ट्री नहीं लगानी। आपको चाहिए कृषि विभाग से एक बेस्ट कंट्रोल लाइसेंस, सही केमिकल्स की नॉलेज, थोड़े से सेफ्टी इक्विपमेंट और 1 या 2 ट्रेंड वर्कर्स। आजकल मार्केट में हर्बल पेस्ट कंट्रोल की भारी डिमांड है, जो बच्चों और पेट्स के लिए सेफ होता है। लोग इसके लिए दुगना पैसा देने को तैयार हैं। इसकी सबसे बड़ी पावर है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट, बेकरी या हॉस्पिटल साल में एक बार नहीं बल्कि हर महीने पेस्ट कंट्रोल करवाता है, क्योंकि यह उनके हेल्थ लाइसेंस के लिए जरूरी है। एक बार आपने 15 से 20 कमर्शियल क्लाइंट्स बना लिए तो आपकी इनकम पूरी तरह से फिक्स हो जाती है। इसमें केमिकल की कॉस्ट ना के बराबर होती है। असली पैसा आपकी सर्विस, आपके ट्रस्ट और आपकी एक्सपर्टीज का है। नंबर 5, मॉडर्न स्क्रैप और वेस्ट मैनेजमेंट यानी कबाड़ का बिजनेस। इसे हम आम भाषा में कबाड़ी का काम कहते हैं और इसीलिए कोई पढ़ा लिखा इंसान इसे करना नहीं चाहता। लोग क्या कहेंगे? बस इसी सोच के कारण यह इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और यही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आजकल की कॉरपोरेट भाषा में इसे स्क्रैप और वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। बड़ी बड़ी IT कंपनीज, फैक्ट्रियां और हाउसिंग सोसाइटीज को अपना ई-वेस्ट, पुराना फर्नीचर, पुरानी बैटरियां और टनों के हिसाब से पेपर वेस्ट डिस्पोज करना होता है। वह सड़क पर साइकिल वाले कबाड़ी को नहीं बुलाते। उन्हें एक प्रोफेशनल एजेंसी चाहिए जो प्रॉपर बिलिंग और सर्टिफिकेट के साथ आकर सारा वेस्ट ले जाए। आपको कंपनियों के फैसिलिटी मैनेजर से टाई अप करना है, एक ट्रक रेंट पर लेना है और वेस्ट कलेक्ट करना है। आप वो वेस्ट कौड़ियों के भाव में कलेक्ट करते हैं, उसे अलग अलग करते हैं और बड़ी रिसाइकलिंग यूनिट्स को भारी मार्जिन पर बेचते हैं। क्या आपको पता है ई-वेस्ट यानी पुराने लैपटॉप, मोबाइल और मदरबोर्ड में से सोना, चांदी और तांबा तक निकलता है। पुरानी गाड़ियों के टायर कंपनियों को महंगे दामों में रबर बनाने के लिए बेचे जाते हैं। इंसान जब तक जिंदा है वो कचरा फैलाएगा, इसलिए इस बिजनेस में मंदी कभी नहीं आती।
यह एक एवरग्रीन बिजनेस है। नंबर 6, माइक्रो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। शायद इंडिया में अभी आपको यह उतना पॉपुलर ना लगे, लेकिन अमेरिका और यूरोप में यह बिलियंस डॉलर का मार्केट है और इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज ई कॉमर्स का जमाना है, हर कोई ऑनलाइन सामान बेच रहा है, कोई अमेजन पर, कोई इंस्टाग्राम पर। लेकिन उस इन्वेंट्री यानी सामान को रखने के लिए जगह चाहिए। शहरों में घर छोटे होते जा रहे हैं। अगर आपके पास शहर के बाहर या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई खाली शेड या वेयर हाउस है, तो उसे एक ही बड़ी कंपनी को देने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। इसे आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे ई कॉमर्स बिजनेसेस को सामान रखने के लिए, स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करते वक्त अपना सामान रखने के लिए, या फैमिलीज को अपना पुराना फर्नीचर स्टोर करने के लिए रेंट पर दो। अगर आप थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसे कोल्ड स्टोरेज बना दो, जहां किसान अपनी सब्जियां और फल रख सकें या मेडिकल वाले अपनी दवाइयां। इसे एक बार सेटअप करना है और यह स्पेस 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करेगा। इसमें कोई झंझट नहीं, कोई कस्टमर की रोज रोज की कंप्लेंट नहीं। आपको बस जगह को सुरक्षित रखना है और हर महीने स्क्वायर फुट के हिसाब से रेंट कलेक्ट करना है। अब इन 6 बिजनेसेस की पूरी केस स्टडी में आपने एक बात कॉमन देखी। इनमें से कोई भी रोज नया आविष्कार नहीं कर रहा। ये किसी वायरल इंटरनेट ट्रेंड, डांस वीडियो या रील पर निर्भर नहीं है। ये बस इंसान की एक बेसिक, बहुत ही जमीनी प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और उसे लगातार बिना रुके हर दिन सॉल्व करते हैं। और मेरे दोस्त, यही असली वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट है। जो काम बोरिंग होता है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अमीर बनना कोई एक्साइटिंग फिल्म नहीं है जिसमें रोज धमाके हों। अमीर बनने का प्रोसेस बहुत ही बोरिंग है। इसमें बस एक ही काम को सालों तक फुल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। अमीर रातों रात नहीं बना जाता। इसके लिए 5 से 10 साल का विजन चाहिए होता है। जो लोग इस गेम को समझ जाते हैं वह दुनिया के सामने दिखावा नहीं करते, वह चुपचाप अपना सिस्टम बनाते हैं और करोड़ों कमाते हैं।